नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जो कि 10 नवंबर 2025 को यहाँ प्रोनाउंस किया गया है और ये एक जजमेंट थी जिसमें वाइफ ने जो मेंटेनेंस जो अवार्ड की गई थी फैमिली कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया था और यहाँ पर कपल्स का डाइवोर्स हो गया था और फैमिली कोर्ट ने जो मेंटेनेंस थी वो अवार्ड की थी 50,000 रुपीज पर मंथ, उसको चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने यहाँ पर मेंटेनेंस थी, जो इंटरिम मेंटेनेंस यहाँ पर जो वाइफ ने क्लेम की है उसको बढ़ा के 3.5 लाख रुपया पर मंथ कर दी है और काफी लंबी जजमेंट है, 41 पेजेस की है। और चूंकि यहाँ पर जो हस्बैंड है उनका कथन ये था कि 50,000 रुपया पर मंथ भी वो देने में सक्षम नहीं है और उनकी खुद की जो एनुअल इनकम है वो 6 लाख रुपीज पर मंथ है, पर एनम है, मींस 50,000 रुपीज पर मंथ है। और लेकिन यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उन्होंने जो मेंटेनेंस है उसको बढ़ा दिया और जो हस्बैंड की जो कंटेंशंस थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि वाइफ ने प्राइम फेशिया जो केस है वो बना लिया है और ये प्राइम फेशिया वाइफ के फेवर में जा रहा है और दोनों हस्बैंड और वाइफ की दोनों की क्रॉस जो एप्लीकेशंस थी वो यहाँ पर इस केस में फाइल की गई थी। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या फैसला आया था और माननीय हाई कोर्ट ने किस आधार पे जो मेंटेनेंस थी उसको इंक्रीज किया। और चूंकि अब ये जजमेंट थी वो रिजर्व हुई थी पहली दफा 21 दिसंबर 2024 को, जो कि फर्दर रिजर्व की गई 6 नवंबर 2025 को। और कोर्ट ने बताया कि एक्सीजेंसीज ऑफ वर्क था, उसकी वजह से नहीं ये प्रोनाउंस की जा सकी थी। और अब फैक्ट्स के बाद बताया कि यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ की जो मैरिज थी वो 1997 में हुई थी और मैरिज जो है वो 16 साल तक रही थी और 2013 से वो सेपरेट रह रहे थे और डिवोर्स की जो पिटीशन थी वो 2015 में फाइल हुई थी। लर्नड फैमिली कोर्ट ने अलाउ कर दी थी और क्रूरटी के आधार पे डिवोर्स है वो ग्रांट कर दिया था और परमानेंट एलिमोनी यहाँ पर फिक्स थी, वो 50,000 रुपये पर मंथ जो है वो फिक्स की गई थी। और आप बताया कि डिवोर्स की जो प्रोसीडिंग्स में जो मेंटेनेंस थी वो भी 50,000 रुपये पर मंथ इंट्री मेंटेनेंस थी जो है वो अवार्ड की गई थी। और इस साथ में ये भी बताया कि मैटर ऑफ रिकॉर्ड भी ये भी था कि एरियल्स भी रहे उस मेंटेनेंस के, इंट्री मेंटेनेंस के समय समय पे मल्टीपल एप्लीकेशंस भी फाइल की गई थी और दोनों पार्टीज ने अपील की थी जजमेंट के अगेंस्ट में। अब जो इम्प्यून जजमेंट है उसको स्टेट कर दिया गया है और कंटेंशंस थी पार्टीज की, अब दोनों कंटेंशंस पार्टीज को डील किया जा रहा है, क्रॉस अपील्स जो फाइल की गई हैं। और यहाँ जो वाइफ ने मांगी है इनहेंसमेंट ऑफ इंट्री मेंटेनेंस और जबकि उन्होंने कहा कि जो डॉटर है उनके साथ रह रही हैं और जो सन है वो हस्बैंड के साथ थे और कहा कि साथ में ये भी कहा कि हस्बैंड क्रॉनिक डिफॉल्टर हैं इंटरिम मेंटेनेंस जो अवार्ड की गई थी लर्नड फैमिली कोर्ट द्वारा। और साथ में ये बताया कि जो फैमिली कोर्ट ने अनरीजनेबल लो मेंटेनेंस थी वो फॉर मींस दी है और उन्होंने वाइफ की ने एनहांसमेंट मांगी थी 5 लाख रुपए पर मंथ है वो कर दी जाए, वो एप्रोप्रिएट होगी, जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं और अपनी डॉटर का पालन पोषण कर सकें जो सेम लेवल पे जैसे वो मैट्रिमोनियल हाउस में रह रही थी। और अब हस्बैंड का कथन ये था कि
उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मेंटेनेंस दे सके वो। उन्होंने 50 लाख रुपए का जो लोन है वो एडवांस किया था उनके हस्बैंड को, वाइफ के अंकल को, और वो 50 लाख के लोन से ही वो पे करते थे 50,000 रुपए पर मंथ जो मेंटेनेंस है। अंकल ने लेकिन अब पेमेंट करनी बंद कर दी है उनके, तो वाइफ के अंकल ने, तो ये अब ऐसे में वो अब्सॉल्व हो जाते हैं कि किसी प्रकार की वो मेंटेनेंस दे सकें। और साथ में ये कहा कि वो मल्टीपल फिल्म्स में जो आईए जो फाइल की थी उसमें एडमिट किया गया कि वो रियल एस्टेट बिजनेस में है, और चूंकि उन्होंने एडमिट किया, हस्बैंड ने एडमिट किया कि वो एक मल्टीपल फिल्म्स के पार्टनर हैं जो रियल एस्टेट बिजनेस में, लेकिन साथ में एक कंटेंशन ये भी दी कि किसी प्रकार की अब उनकी आमदनी नहीं है, क्योंकि कोविड-19 के बाद उनका जो बिजनेस है काफी अफेक्टेड हुआ है। और साथ में कई एसेट्स को रिकॉर्ड में मटेरियल रिकॉर्ड में कोर्ट ने देखा और कहा कि जो पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न जो भरी थी उसमें इनकम काफी कम बताई गई है, और कहा कि 6 लाख रुपए पर मंथ असेसमेंट ईयर बताई थी 2022 से 2023 में। और साथ में बताया कि और उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसीज भी ली थी जो कपल चल रहे थे, और जिसमें बेनिफिशियरी हैं, डॉटर जो है उनकी बेनिफिशियरी हैं। और साथ में बताया कि जो वाइफ है उनके पास सफिशिएंट इनकम है कि वो होम ट्यूटर के तौर पे काम करती हैं, और साथ में कहा कि वो नर्सरी बिजनेस भी, प्लांट नर्सरी बिजनेस भी चला रही हैं। और साथ में कहा जो लिटिगेशन के दौरान उन्होंने 21,65,000 रुपए दे चुके हैं, वो अब इस जो कि काफी ज्यादा मनी है जो उनका जो बकाया था, मे बी कॉल्ड अपॉन टू पे। साथ में नर्सरी में बताया कंटेंशन जो समराइज की और उनकी ये कंटेंशन जहाँ बताएगी। अब कोर्ट ने अपनी एनालिसिस बताई है, कहा कि जो वाइफ थी वो पार्टी इन पर्सन थी, और उन्होंने सारे अपना मटेरियल्स मेटिकुलसली जो रिकॉर्ड में लाया, प्रस्तुत किया, और जो काउंसिल थे उनका भी कथन, मतलब जो सबमिशंस थी सुने। और साथ में कहा कि दोनों पार्टीज की दो इंटरिम एप्लीकेशंस दोनों पार्टी की इसकी जो थी सुनाई की। और साथ में बताया कि जो मेंटेनेंस जो क्लेम की गई थी फैमिली कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, वो HAMA के अंदर की गई थी, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। फाइनल डिस्पोजल में जो मेंटेनेंस थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया था फैमिली कोर्ट ने HAMA के अंदर, लेकिन जो डिवोर्स था वो ग्रांट कर दिया था, और कहा कि हस्बैंड जो है 50,000 रुपए पर मंथ कंटिन्यू करेंगे पेमेंट के लिए। और यहाँ पे क्लियर हो गया कि अब यहाँ पे देखना कि क्रेडिबिलिटी को देखना था, कोर्ट ने यहाँ कहा कि रिकॉर्ड से क्रेडिबिलिटी देखना था कि कंटेंशन जो प्रेजेंट की गई थी पार्टीज द्वारा। क्रॉस अपील जो है वो सुनी गई ड्यू कोर्स में। और इशू ये था कि पहला उन्होंने देखा कि लर्नड फैमिली कोर्ट ने प्राइम फेशिया जो प्रिंसिपल ऑफ लॉज थे जो गवर्न करते हैं एलिमोनी के, क्या उन्होंने रिगार्ड मतलब पूरा कंसिडर किया है, और जो लाइफस्टाइल्स थे रिस्पेक्टिव पार्टीज के उनको भी देखा है जब एलिमोनी अवार्ड की थी, क्या वो मैच करता है एप्रोप्राइट जो वाइफ की मेंटेनेंस के लिए, जो भरण पोषण के लिए जिन्होंने अपने 16 साल मैट्रिमोनियल फैमिली में काटे हैं और इन्वेस्ट किए हैं। और साथ में बताया कि कंपाइलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिलाइट किए गए थे रेस्पेक्टिव कंटेंशन से। और अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि एनहांसमेंट ऑफ इंटरिम मेजर बनता है, और असेसमेंट थी मैरिटल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, असेसमेंट ऑफ मैरिटल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी यहाँ पे कोर्ट ने असेस किया। कहा कि जो हस्बैंड की फैमिली काफी मींस उनके बिजनेस फर्म से एसोसिएट्स हैं, उनके फादर बिजनेस लाते थे, और फिर उनके बाद कई पार्टनरशिप फिल्म्स थी उनकी, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स थी, कंपनीज थी, और वो हस्बैंड भी जो है वो टॉर्च बेरर हुए उनके फैमिली बिजनेस में। और कहा कि जो वाइफ जो है वो 16 इयर्स मैट्रिमोनी में रही हैं,
और वो डॉटर इन लॉ भी थी और सिस्टर इन लॉ भी हैं, जो उनके जो फैमिली में जो जहाँ बिजनेस फैमिली में जहाँ मैरिज हुई थी। और कहा कि फैमिली बिजनेस के बारे में कोर्ट ने बताया कि जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो मेल फैमिली मेंबर्स चलाते हैं और बेनिफिट्स लेते हैं प्रोफेशनल एक्टिविटीज का, और जो उनकी जो पर्सनल लाइफ जो है वो सपोर्ट होती है और अंडररिटन बाय देयर स्पाउसेस, जो चाहे वो हॉबी के तौर पे मींस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट लेती हैं वो भी बिजनेस में, तो ये बेनिफिट जो है वो बिजनेसेस जो हैं वो मेल मेंबर्स चलाते हैं फैमिली का, और सोशल और फैमिली लाइफस्टाइल्स को फंड किया जाता है इनमें। और फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है मेल मेंबर की, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पर्सनल डिग्निटी है फैमिली मेंबर्स की, वो डिकेड एंड हाफ ऑफ मैरिड लाइफ में। तो ये हमें जरूर देखना है कि जो पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न जो स्पेसिफिक मेंबर के हैं वो टैक्सेबल इनकम जो है वो सोल डिटरमिनेंट नहीं हो सकती, क्योंकि जो कि उन्होंने अर्न किया है और जो एंजॉयड किया है ईच एंड बाय सच फैमिली मेंबर द्वारा। तो एलोकेशन ऑफ इनकम, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेटवर्थ है, जो कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ फैमिली जो है, और जो कि एंटायरली अरेंज है, मैनेज किए जाते हैं एंड कंट्राइव। और इसमें जब एग्जामिन करते समय एक डिवोर्स लिटिगेशन जब मेल मेंबर की होती है फैमिली में, कंपोजिट फैमिली में, तो अप्रोच जो है वो भी फैसेट में वो भी एक फैक्टर होती है, और एक शार्प डिस्टिंक्शन होती है जो डिवोर्स केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, और प्रोफेशनल जो जिसका जॉब है वो फंड और पार्ट फंड किया जाता है मैरिड कपल्स के साथ, लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल स्टैंडिंग्स के साथ। तो यहाँ पर बताया कि जो स्पाउसेस हैं, जो कि हाउस वाइफ होती हैं, जो मैरिज करती हैं, वो एक फैमिली का हिस्सा बनती हैं, मैरिड इनटू द फैमिली होती है उनकी। तो जब कोई फैमिली रन करती है फैमिली बिजनेस, चाहे वो इंट्रिकेटली हो चाहे इनएक्सट्रीमली सेपरेट ना किया जा सकता हो, वो हस्बैंड के फाइनेंशियल इंटरेस्ट के साथ सेपरेट नहीं किया जा सकता, उनका जो वाइडर इंटरेस्ट होता है फैमिली का वो खत्म नहीं हो जाता है। कोर्ट को डी फैक्टो पोजीशन को देखना होता है कि किस तरीके से हस्बैंड जो है वो फाइनेंस कर रहा है अपनी लाइफस्टाइल का जो मैरिज के दौरान, और उस चीजों को भी साथ में देखना होता है कि वो जो लाइफस्टाइल है उसको कैसे फाइनेंस कर रहा है मैरिज के बाद, और उसके बाद इन्फ्लुएंसेस ड्रॉन किए जाते हैं। और साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि सिर्फ इनकम टैक्स बैलेंस शीट या सिर्फ कंपोनेंट ऑफ फैमिली इनकम को देखें सिर्फ, तो ये काफी इनएप्रोप्रिएट होगा, मिसलीडिंग होगा, अनजस्ट होगा। कोर्ट का कहना ये था। अनक्लीन हैंड्स और लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी के ऊपर बताया कोर्ट ने कि पहले हमें देखना है कि अटेम्प्ट किया गया है इसमें कोर्ट का कि जो इनकम टैक्स रिटर्न सामने प्रोड्यूस की गई थी, जो कि कहा था कि वो डायरेक्ट ऑनरशिप है, जो एसेट्स जो उन्होंने बताया कि उनके डायरेक्ट ऑनरशिप में है, तो कंटेंशन जो है वो भी वो ओन्ड है अदर मेंबर्स में जो फैमिली के हैं। और जब इसको सोशल और फैमिली लाइफ को देखा जाए, जो लिटिगेटिंग बॉडी है, तो जो कि अपने आप को बचाना, अपनी ऑब्लिगेशन से रिलीव लेना चाहते हैं, बचाना चाह रहे हैं जो मेंटेनेंस देने के लिए, बट जो भी कुछ पेंडिंग है कोर्ट में, जब फाइनल डिस्पोजल होती है ओपिनियन में, तो ये एप्रोप्रिएट नहीं होगा कि हम अटेंडेंट सर्कमस्टांसेस को नजरअंदाज कर दे। जो उनकी सोशल स्टैंडिंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और एबिलिटी है उनका जो लाइफस्टाइल का। और सिर्फ रीड करते समय प्लीडिंग्स को हम ये सजेस्ट करते हैं, ये सजेस्ट होता है कि वो सिर्फ एक पेन्यूरी लाइफ मीन्स दरिद्रता की लाइफ जी रहे हैं, हैंड टू माउथ है, और इवन 50,000 रुपये पर मंथ भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की जो प्लीडिंग ओथ में ली गई है, तो ये जो उन्होंने कंटेंशंस दी गई हैं उसको, उनकी क्रेडिबिलिटी को यहाँ पे घुला रहा है, मीन्स इरोड कर रहा है। और बाय बॉन्डिंग सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न को दिखाना कि उसमें बताया कि 6 लाख रुपया इनकम है उनकी, तो जिससे कोर्ट बिलीव कर ले कि जो एक्सपेंसिव और लाइफस्टाइल जो फाइनेंस्ड किए गए हैं सिर्फ 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और लीव कर दिया गया है, उनके पास कुछ भी नहीं है पेमेंट देने के लिए, जो जस्ट पर इम्पेन जजमेंट के मुताबिक। और फिर कोर्ट ने प्लीडिंग्स को भी देखा और उसमें कहा कि कोई जो अप्रोच थी उसमें जो हस्बैंड हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मेंटेनेंस का जो अमाउंट है
वो जो अमाउंट था वो अंकल को पेमेंट किया हुआ था 50 लाख, जैसा उन्होंने पहले ऊपर के पैराग्राफ्स में बताया गया है। तो कोर्ट ने कहा कि वो ड्यूटी बाउंड है वो अपनी वाइफ को देने के लिए, तो उस पे भी कोई मींस कहा कि ये काफी ज्यादा ये ट्रांजैक्शनल अप्रोच थी वो अडॉप्ट की गई है। और इस साथ में ये भी बताया कि क्लेम जो अभी भी उन्होंने अब ये भी कहा, क्लेम किया था कि उन्होंने 21,65,000 रुपए एग्रीगेट अमाउंट जो है वो ऑलरेडी पे कर दिया था लिटिगेशन के दौरान ही, जो है मींस इतना अमाउंट है वो पे कर चुके हैं। और ये साथ में अब कह रहे हैं, अब उनकी कंटेंशन ये थी कि अब वो और पैसा नहीं देना चाहते, जो वाइफ थे उनके साथ 16 साल रह चुकी हैं। और अब यहाँ पे कहा कि मींस अब कोर्ट ने कहा कि उनकी सबमिशंस में कोई मींस वेट नहीं था कि वो अपनी वो मींस अपने आप को रिलीव करना चाहते हैं। जो उनकी जो बेसिक और लो एंड लायबिलिटी है मींस जो 50,000 रुपीज पर मंथ जो जैसा अवार्ड की गई थी लंदन फैमिली कोर्ट में। और साथ में कहा कि उन्होंने अपनी ओथ में ये सबमिशंस दी हैं कि वो हैंड टू माउथ की जो लाइफ है वो जी रहे हैं। और यहाँ पर कहा कि ये उनकी क्रेडिबिलिटी को जो उनकी स्टेटमेंट जो है उसको इरोड कर देता है, मींस उसको क्रेडिबिलिटी अफेक्ट पड़ रही है उनकी, मींस उसको डिमिनिश्ड कर रहा है क्रेडिबिलिटी को। और अगर कहा कि अगर कंटेंशंस अगर राइट होती हैं, अगर उनकी कंटेंशंस को हम सही मान लेते हैं, तो ये कहा कि एक मिरेकल होगा कि वो सर्वाइव्ड हैं और उसके बाद भी अपने सन को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। और एक बड़ा मिरेकल ये है कि उन्होंने एक 50 लाख का जो लोन भी है वो उनके वाइफ के अंकल को दे दिया था। और सन ने भी कहा था कि मीन्स उनके बारे में बताया कि जो सन को जो फाइनेंस कर रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जो उनकी फैमिली जो है सपोर्ट कर रही है, तो ये भी उनकी लायबिलिटी नहीं है कि अब उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है कि वो डॉटर को पे करें। तो ये सब सबमिशंस में उन्होंने कोर्ट ने अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो मींस ड्रॉ की हैं। और सबमिशंस को काउंटर करते समय कोर्ट ने ये भी कहा कि वो एक लैविशिंग लाइफस्टाइल्स जी रहे हैं, जो सबमिशन से उसको काउंटर किया गया था अपोजिट पार्टी ने। तो इसमें कहा था कि वो एक लैविशिंग लाइफस्टाइल जी रहे हैं और एक मेगा पार्टीज में जा रहे हैं, और जो उनका जो घर है वो एक आर्किटेक्चरल मैगजीन्स में भी दिखाया जा रहा है कि ग्रैंड्योर और लग्जरी इनका हाउस है। और ये हमेशा कंटेंशन रही, कहा कि फैमिली कोर्ट को इसको कंसिडर करना चाहिए था और एक एडवर्स इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करना चाहिए था कि वो एक फुल डिस्क्लोजर्स के साथ उन्होंने क्लीन हैंड्स के साथ नहीं कर रहे हैं। और इम्पेंड जजमेंट जो है वो इरोनियसली सिर्फ 50,000 रुपये पर मंथ तक ही अवार्ड की गई है। और उन्होंने कंटेंशन फर्दर ये दी कि जो डॉटर जो है वो उनकी जो परवरिश है वो खुद कर रही हैं 2013 से, और सन की भी की थी कुछ समय के लिए। जब इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल की थी तो डॉटर की जो एज है वो 19 साल हो चुकी थी, और इन्होंने स्ट्रगल किया है अपनी डॉटर को मंच परवरिश करने में। और कुछ रिसोर्सेज थे और जो उनके जो ब्रदर की काइंडनेस की वजह से उन्होंने जो है परवरिश की है। और जो भी अवार्ड किया गया था उनको, वो भी उनको पे नहीं किया गया है, तो इसलिए वो पिलर टू पोस्ट जाती रही और एरियर्स के लिए भी भागती रही। और साथ में बताया कि जो मटेरियल जो ब्रॉट किया गया था वो उसमें बताया था कि जो फैमिली का जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है वो पब्लिक डोमेन में वो एक लैंड बैंक टू बी सिटिंग ऑन द लैंड बैंक है। और जो स्टैम्प ड्यूटी है उनकी वो करीब अथॉरिटीज द्वारा वो 1083 करोड़ की है। तो मीन्स ये हस्बैंड की साइड का बताया जा रहा है। और ये काफी ज्यादा मीन्स जो ग्रुप है उनकी एक वेबसाइट है और असेसमेंट भी बताई है लैंड रिसोर्सेज की। और
जो कि बेसिक रेडी रेकनॉर्स रेट्स के हिसाब से बताई गई है। और अगर कहा जाए कि उनका अगर फैमिली बिजनेस में जो हस्बैंड का शेयर 1/4 भी हुआ है, 25% भी कोर्ट ने कहा गया मान लिया जाए, तो भी डिस्काउंटेड रेट पे 10% भी मान लिया जाए, तब भी जो फाइनेंशियल मीन्स के साथ जो लैंड बैंक का जो बताया जा रहा है वो 100 करोड़ से ऊपर का है। अगर 5% का मतलब ये हो गया, 5% से ऊपर का हो गया, हाफ ऑफ द 5% अगर भी मान लिया जाए, क्योंकि पूरा 25% तो होता ही होता है, लेकिन अगर कहा सिर्फ 10% भी अगर मान लेते हैं तब भी 100 करोड़ से ऊपर होता है। अगर 5% भी मान लिया जाए तभी 50 करोड़ सिर्फ लैंड होल्डिंग पे ही माना जाएगा उनको। और रीजनेबल एस्टिमेशन किया गया है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था और कपल का लाइफस्टाइल थी जो 16 साल में की मैरिज में, वो मीन्स साथ में बताया कि सिर्फ वहां तक 50,000 रुपये पर मंथ तक कर दी गई, जो 16 साल तक जो वाइफ रही थी, और उनको उसके बाद भी उनको एरियर्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। और जैसा उन्होंने बताया कि जो इसमें 2 कंपनीज हैं वो ओन की जा रही है, और एनुअल रिटर्न जो इंप्यूरिटी जजमेंट पास हुई थी और फिर फाइल की, और उसके बाद भी प्लेंटी दी थी लेट फाइलिंग की, जब डिग्री और डिवोर्स जो ग्रांट हो गया था, तो इनकम टैक्स रिटर्न में ये दिखाया गया था कि ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी थी वो भी डिस्क्लोज नहीं की गई थी। जब ट्रायल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें ये डिस्क्लोज नहीं किया गया था। और बताया कि जो कपल के सन हैं वो भी मींस एजुकेटेड हुए हैं अब्रोड से। जो एक्सपेंडिचर जो के बारे में बताया कि जो सन का जो एजुकेशन था वो उनके ब्रदर ने लिया, बेयर किया था, और एजुकेशन लोन जो था उन्होंने सन की एजुकेशन के लिए लिया था। वो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट भी देते हैं बैंक में, और बैंक अकाउंट जो है जो कि पार्ट ऑफ रिकॉर्ड था उसमें आउटफ्लोज दिखाए गए थे, वो उन्होंने अपने ब्रदर को दिया था सितंबर 2018 से लेके जुलाई 2023 का, जो कि 10 करोड़ से ऊपर का आता है। तो अब कहा कि जब 10 करोड़ रुपया उन्होंने अपने ब्रदर को दे दिया तो हार्डली द पिक्चर ब्रदर जो उन्होंने मांगा होगा अपने ब्रदर से, यंगर सिबलिंग से, कि एजुकेशन के लिए लोन के लिए, यहाँ पे कोर्ट ने अपना डाउट क्रिएट किया है इसमें। और मैट्रिमोनियल हाउस था वो भी कहा कि पेंट हाउस था जो कपल रहते थे, जो उन्होंने कहा कि वो भी बेच दिया है, लेकिन जो मटेरियल रिकॉर्ड जो बताते हैं कि सेल थी वो इम्प्यूट जजमेंट के बाद बेचा गया है, वो इम्प्यूट जजमेंट के आने के बाद बेचा गया है। और तब उसके बाद भी जब जजमेंट पास हुई थी तब भी ये एक रेजिडेंशियल एड्रेस दिखाया गया था। और अब जब बिजनेस बताया गया है वो टॉर्च बेरर की कमांड पे है, यहाँ पे बताया गया है। और जो ग्रुप के बारे में बताया है, जिस ग्रुप के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो उनके जो फादर थे उनको एक बताया गया कि प्राउड पैट्रियट बताया गया था उस ग्रुप का। और जो हस्बैंड है उनको टॉर्च बेरर बताया गया था, उनकी वेबसाइट में बताया गया है। उन्होंने कहा कि एक्सटेंसिवली इन्वेस्ट किया था उनके अटेंशन रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। और साथ में ये भी बताया था कि उनका जो लैंड एक्विजिशन और लीगल एक्विपमेंट थे उनका ट्रेमेंडस ग्रोथ हुई थी नेक्स्ट लेवल पे। और जो ग्रुप है वो वेबसाइट है, ग्रुप की वेबसाइट, उसमें खुद प्राउडली क्लेम किया गया है रियलिटीज जो एंटरप्राइज जिसमें इन्वेस्ट किया गया है, और एक फ्लैगशिप है कंपनी ग्रुप, और जिसमें एलाइट रियलिटी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी एग्जीक्यूट किए गए थे। उसमें कंस्ट्रक्शन की गई थी रो हाउसेस की पूना में। और जो वेबसाइट थी वो भी पार्टनरशिप फर्म है, और उसमें बताया गया जो ग्रुप जो था उनके जो वो एसोसिएट्स थे वो ओन्ड थे उन द्वारा, जो हस्बैंड है और उनके ब्रदर्स द्वारा। जो टोटल एरिया था वो फिल्म का ही सिर्फ 500,000 स्क्वायर फीट है। और जो ग्रुप है जो वो एक टाउनशिप कर रहा है 550 रेजिडेंशियल फ्लैट्स की, जो कि पूना एयरपोर्ट के पास है, और अपना जो लिस्ट है उसको कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहे हैं। और साथ में बताया कि जो ग्रुप है वो एक कम्यूटेशन वैल्यू की उसमें बताया गया था। उसमें बताया कि जो रेट्स थे वो स्टैम्प ड्यूटी के अथॉरिटीज के मुताबिक
जो कि लोअर होते हैं मार्केट वैल्यू से, तो वो टोटल वैल्यू थी उसकी 1063 करोड़ थी। अब कहा कि टॉर्च बेरर होने के नाते उस ग्रुप के आइए जो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल किए गए हैं उसमें स्वान स्टेट में लिया गया, कहा कि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। वो क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि उनकी जो प्लीडिंग्स में काफी ज्यादा डिसऑनेस्टी है और ईमानदारी से नहीं दी गई है। और ग्रुप जो है उसमें जो कि बता रहा है, पब्लिकली कह रहा है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है कंपनी द्वारा की गई हैं वो एक पोर्टफोलियो मेंटेन कर रही है क्लाइंट्स के, और जो एसेट्स हैं वो मैनेजमेंट के पास है, अंडर द मैनेजमेंट है के पास है, जो कि 100 करोड़ से ऊपर के हैं। और इस साथ में ये भी कहा गया है कि जो हस्बैंड है वो प्रेसाइड कर रहे हैं और प्रोक्लेम टॉर्च बीरर हैं उस ग्रुप के पेट्रियार्च के। और ग्रुप ने क्लेम भी किया है वेबसाइट में कि स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी भी खोली है उन्होंने, स्टॉक ब्रोकिंग की, और ये कि एक ग्रुप का पोर्टफोलियो का पार्ट है और एक मेंबर है मल्टीपल स्टॉक्स एक्सचेंजेस के और फुल स्पेक्ट्रम ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और जिसकी वजह से जो कि कोई भी इक्विटी इन्वेस्टर को जिसकी आवश्यकता होती है वो पूरा बताया हुआ था उसमें। और आगे प्राइम फेशियल कॉन्ट्रोवेंसीज और डिवाइसेस बताए हैं उन्होंने, क्या कि जो मटेरियल्स जो रिकॉर्ड में लाए गए हैं जिसमें बैंक ट्रांसफर्स भी हैं मल्टीपल अकाउंट्स के, और साथ में बताया गया है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, और जो कि नीचे आगे थे 2019 में 20% पे आगे थे, अब 2019 में 20% से 5% तक आगे थे 2020 में, और जो इंटरेस्ट भी डाउन हो गया था 15 से 5% के बीच में, और इंटरेस्ट था वो शोन अप बढ़ गया था उनका 15 से 40% पे। तो ये डिटेल्स बताए गए हैं उनके, इसका डिटेल एनालिसिस किया उस ग्रुप का बारे में, और साथ में कहा कि वो ब्रदर पर डिपेंडेंट है और की एजुकेशन का जो खर्चा जो है वो उठा रहे हैं, और फिर भी उनकी बात बताया कि जो टैक्सेबल इनकम जो है वो 6 लाख ही है। और साथ में कहा कि डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स जिसमें एंगेज थे उसमें डिस्क्लोजर की जाती है एसेट्स की जो फाइल किए गए थे रजनीश वसीनिया के, वो ओथ में दी जानी चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टीज ओथ की जो थर्ड पार्टीज जो हैं वो फाइनेंशियल सपोर्ट एजुकेशन का दे रही हैं, ऐसा बताना चाहिए, ओथ में बताया गया था। लेकिन यहाँ पर वो क्लेम कर रहे हैं कि पेन्यूरी की लाइफ जी रहे हैं, मीन्स दरिद्रता की लाइफ जी रहे हैं। और साथ में बताया कि जैसा उन्होंने बताया था अर्लियर जजमेंट में कि जो बिजनेस फैमिलीज जो हैं, जो एक यूनिट होती है पर्सनल में और एक प्रोफेशनल लाइफ भी जीती हैं, जो कि कोर्ट द्वारा उसको फैक्टर्ड किया जाना चाहिए। और सिनिसिज्म जो कोर्ट्स जो अप्रोच है उनकी, और जो अब ये कहा कि जो फैक्ट्स को ओवरव्यू करने के बाद ये निकल के आता था, ये इसलिए शो होता है कि हर फैमिली मेंबर जो है वो डिपेंडेंट था अदर के ऊपर, और क्योंकि वो अरेंज और रीअरेंज करते थे अफेयर्स को ताकि बचाया जा सके फैमिली एसेट्स को, और कोर्ट के समक्ष एक पिक्चर जो है वो छोटे करके दिखाई जा सके, जो फाइनेंशियल स्टेट की जो फोटो में जो पिक्चराइजेशन है उसको रिड्यूस करके दिखाया जा सके पर्पस डिफेंडिंग करने के लिए, ताकि मेंटेनेंस कम से कम देनी पड़े। और कंटेम्परेरी सर्कमस्टांसेस को भी देखा कोर्ट ने, उसने कहा कि जो कंटेम्परेरी एविडेंस है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लाइफस्टाइल है, वो उससे भी प्राइम फेशियल सेंस ये निकल के आता है कि जो मैट्रिमोनियल स्टैंडर्ड ऑफ लाइन था जो इन्फर्ड होता है वो ओथ में जो अडॉप्ट किया गया वो असली में वैसा नहीं है। जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ भी देखा जाए वो एक सिविल स्टैंडर्ड ऑफ प्रिपोंडेंसेस और प्रोबेबिलिटीज के आधार पर होता है, स्ट्रिक्ट प्रूफ वैसा नहीं होता जैसे क्रिमिनल लायबिलिटी में होता है। मींस जिसका एविडेंस का वेट ज्यादा होगा तो कोर्ट उसी को कंसीडर करेगी यहाँ पे। और कहा कि वो पार्टिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं और हॉलीडेइंग करते हैं लिटिगेशन के पीरियड में, और फिर भी कहते हैं कि उनकी जो अर्निंग है वो 6 लाख रुपीज पर एनम है। तो ये एडमिटेड पोजीशन है कि जो मैरिज हुई थी वो एक ग्लोब ट्रॉटर थे, ट्रैवलिंग करते थे वेरियस इंटरनेशनल लोकेशंस पे, एक मकाऊ भी गए थे और हाई एंड कैसीनोस में भी गए थे जो कि लास वेगास ऑफ चाइना है। और ये बिजनेसमैन फैमिली जो एक्सपेंसेस और लाइफस्टाइल है उसको इनकम द्वारा फंड नहीं किया जा सकता। और साथ में कहा कि ये जो फैक्ट को देखते हुए ये कंस्टिट्यूट किया जा सकता है कि एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेसेस थे वो एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेसेस के अंदर दिखा देते हैं। और फॉर एग्जांपल कोई भी एक पार्टी जो है ट्रिप है वो मकाऊ में जा रही है तो वो एक सिंपल एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंडिचर इनकम के अंदर नहीं दिखाया जाएगा बल्कि एक एक्सपेंसेस के तौर पे दिखाया जाएगा। अगर सिर्फ हम टैक्स रिटर्न को देखा जाए तो
और अब यहाँ पे बताया कि मई 2024 को जो हस्बैंड है उनके सन ने जॉइंटली सेलिब्रेट किया था 51 और 24th बर्थडे में। सन फादर की एज 51 थी और सन की 24 साल थी। और फोटोग्राफ्स जो दिखाई गई है पार्टी में वो एक दिखाया गया है कि फ्री फ्लोइंग अल्कोहल हुई है उसमें और थ्रॉबिंग पार्टी थी। और दोनों जो एक कैंजो टी शर्ट्स पहने हुए थे। अगर हम प्राइस देखेंगे कैंजो टी शर्ट की जो पब्लिक इंफॉर्मेशन से, वो इंडिकेट करता है कि मैन जो क्लेम कर रहा है कि सिर्फ उसकी इनकम 50,000 रुपये पर मंथ है और अफोर्ड नहीं कर सकता वाइफ को 50,000 रुपये। और ये साथ में होता है कि टॉप लग्जरी क्लोथिंग की लाइफ जी रहे हैं। मीन्स टॉप लग्जरी क्लोथिंग जो ब्रांड है वो पहन रहे हैं। और एक सिंपल क्रूड नेक टी शर्ट जो है जो 15,000 रुपये से ऊपर की कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर कहा कि हमारे माइंड को अगर हम इसको देखें, ऐड करें इस पे कि कुछ भी ऐसा जजमेंट और इनएप्रोप्रिएट नहीं है कि एक जो बर्थडे पार्टी के ऊपर कमेंट करें कि एक फ्री फ्लोइंग अल्कोहल की यूज की मतलब हो रही थी और जो टॉप लाइन की जो लग्जरी टी शर्ट पार्टी में पहनी जा रही थी। तो हमारे सामने ये अपील में ये आया है कि जिसमें हमें जजमेंट बनानी पड़ रही है कि एक्ट ऑफ कंटेम्परेरी उसी समय झूठ बोलना ओथ पे में और मतलब के लिए, और साथ में कहा कि सिर्फ वो 6 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। और फिर साथ में कहा कि लो एंड मेंटेनेंस अवार्ड की जानी चाहिए। फैमिली कोर्ट ने सिर्फ 50,000 रुपये डिवोर्स वाइफ डिवोर्स को दी है 16 साल के रहने के बाद, तो उसे स्टे कर देना चाहिए पेंडिंग हियरिंग ऑफ द अपील्स पे। तो ये मींस अपील में ये ग्राउंड्स थे वो रेज किए गए थे। और अब यहाँ पे बताया एक्सपेंसेस फॉर द मेंटेनेंस, और साथ में बताया कि वो सिर्फ अपने आप को नहीं मेंटेन कर रही है लेकिन डॉटर को भी मेंटेन कर रही है, जो जो हस्बैंड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उन्होंने एजुकेशन एक्सपेंसेस नहीं दिए डॉटर को जैसा कि सन को दिए हैं। और उन्होंने इसके लिए एजुकेशन लोन लिया था अपने ब्रदर से। डॉटर जो है वो मीन्स माँ द्वारा प्रवेश हो रही है जबकि वो 9 साल की थी। और जब उन्होंने मैट्रिमोनियल हाउस छोड़ दिया था कोई सपोर्ट नहीं थी हस्बैंड की साइड से। जो सिर्फ फ्लो ऑफ कैश था उनके हैंड में वो सिर्फ एरियर्स थे विद एरियर्स के साथ। और उनको एंट्री मेंटेनेंस 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगाई थी। और जो कि अपेरेंट निकल के आता है कि वो डिपेंड थी अपने ब्रदर और फैमिली पे। और ये प्राइम फेशिया केस जो है वो वेरी क्लियर है कि उनको वाइफ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा उस सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीने के लिए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो उनका 16 साल की मैरिज लाइफ के साथ अनुसार थी। और साथ में बताया कि ये सिर्फ शॉर्ट मैरिज नहीं है जो कि एक अनरीजनेबल डिमांड्स मांगी जा रही है डिवोर्स पे। और यहाँ पे बताया कि प्राइम फेशिया लेजिटिमेसी है जो एक्सपेक्टेशंस हैं एप्लीकेंट के सॉरी जो लेजिटिमेसी जो प्राइम फेशिया केस है और लेजिटिमेसी है जो एक्सपेक्टेशंस है जो फेयर और रीजनेबल मेंटेनेंस जो है वो उसे अंडरमाइन नहीं किया जा सकता इसमें। और जो मटेरियल रिकॉर्ड में लाए गए हैं वो कंपैरिजन किए गए हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए एसेट्स जो बताए गए हैं इनकम टैक्स की रिटर्न में जो कि मेंशन नहीं किया गया था एफिडेविट में जो डिस्क्लोज करना था जो फैमिली कोर्ट के समक्ष, तो ये एक स्ट्रांग प्राइम फेशिया केस बनता है कि जो नेचर ऑफ लाइफस्टाइल है और रियल साइज ऑफ एसेट्स हैं एंड रिसोर्सेज हैं उसे कॉमनली मिस्ड कर दिया गया था लर्न फैमिली कोर्ट्स की अटेंशन में। अगर प्रॉपर्ली एडवर्स इन्फ्लुएंसेस भी निकाले जाएं तो ये निकल के आएगा कि लर्नर फैमिली कोर्ट ने अपने ओन परसेप्शंस लिए थे जो कि जेन्युइन था मेंटेनेंस ऑफ डॉटर और डिवोर्सी और डॉटर के लिए आफ्टर 16 साल की मैट्रिमोनियल मैरिज के बाद। और ये हमारे केस में स्ट्रॉन्ग प्राइम फेशिया केस जो है वो वाइफ के फेवर में बनता है कि इन रिगार्ड्स द स्केल ऑफ मेंटेनेंस दैट आउट टू बी पेड, और सिर्फ बहुत कम मेंटेनेंस जो है वो अवार्ड कर दी गई थी। जो मटेरियल्स ब्रॉड में आए हैं तो वो निकल के आया है कि
वो मल्टीपल पार्टनरशिप फिल्म्स हैं और बॉडीज हैं कॉर्पोरेट की, और 4 मेल मेंबर्स हैं फैमिली के, वो जो कि अलग नहीं हो सकते, और उन्होंने एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज बनाई है रिलेटेड पार्टीज की। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, जो एक्सपेंसेस था मेल मेंबर्स का एंड रिस्पेक्टिव स्पाउसेस का, वो एक क्लोजली नेट है और पावरफुली इंटरकनेक्टेड फाइनेंसेस है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था स्पाउस का, और जो कि हस्बैंड है, जो कि मेल मेंबर हैं इस फैमिली के, और एक टॉर्च भी रह रहा है, उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता इसके लिए, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वाइडर जो नेटवर्क पावर है इंटरकनेक्टेड फाइनेंसेस की। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे में जो कोर्ट जो है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और डिवाइस्ड अनरिपोर्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन पे नहीं रहती हैं, और हर मेन मेंबर जो है वो इनकम प्रेजेंट करता है इनकम टैक्स रिटर्न में और डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स में भी। अगर लॉ के हिसाब से देखा जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पर्सन की, वो इक्वेट नहीं किया जा सकता टैक्स स्टेटमेंट ऑफ दैट पर्सन के साथ। फाइनेंशियल बैलेंस शीट हुई या टैक्स बैलेंस शीट है, वो दोनों डिस्टिंक्ट है और डिफरेंट है, और ये एक ट्राई फीचर है बेनिफिशियल का और वेलफेयर लेजिस्लेशन का कि जो स्टैट्यूटरी राइट्स हैं और प्रोटेक्शन है वो अवेलेबल होते हैं लॉ द्वारा, और उसे इंटरप्रेटेड किया जाए तो अगर मोर देन वन अप्रोच पॉसिबल है, तो ऐसे में जो अप्रोच है जो है वो फर्दर रेमेडी और प्रोविजंस ऑफ द वेलफेयर करती है और सप्रेस करती है मिसचीफ जो अडॉप्ट किया गया है। फ्रॉम ऑल काउंट्स हम यहाँ से हमारा व्यू यही है कि जो अमाउंट अवार्ड की गई थी फैमिली कोर्ट द्वारा का, वो वेल इन्फॉर्म नहीं थी, और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी, जो लिविंग स्टैंडर्ड था 16 साल का, उसे कम्प्लीटली मिस्ड हो गया। सिर्फ अटेंशन जो था फैमिली कोर्ट का और कंप्लीट और ट्रूथफुल डिस्क्लोजर नहीं मांगा गया था जब रियल स्वीप किया जा रहा था, और स्केल ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट के साथ। एग्जाम्पल एक और साइट करते हैं कि जो साथ में बताया कि जब एक पार्टनरशिप फर्म है और उनके जो पार्टनर्स हैं उनका कोई सेपरेट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, जस्ट लाइक कॉर्पोरेट बॉडी और शेयर होल्डर्स की। जो स्ट्रेंथ है पार्टनरशिप फर्म्स का, वो हमेशा पार्टनर रहेंगे इन ऑल टाइम्स में, जो कि इन प्रोसीडिंग्स और टैक्स रिटर्न में जो है वो मिस हो जाती हैं लैंड फैमिली कोर्ट द्वारा। और तो एक इम्पोर्टेंट ये है कि एग्जामिन किया जाए फुल पिक्चर ऑफ एंटायरिटी को, ताकि एक क्लोज एक रियलिस्टिक एस्टिमेशन है मेंटेनेंस का, वो अवार्ड किया जा सके। और शॉर्ट कमिंग से लेकिन है कि सिर्फ कोर्ट के समक्ष वो नहीं आ रहे और क्लीन हैंड के साथ। अब कंटेंशन ये करने के बाद यहाँ पे क्या घटेगा कि क्यों नहीं इंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए 5 लाख रुपए पर मंथ के। तो प्राइम ग्राउंड है एंगेज्ड है बिजनेस कॉल्ड सो, और जो कि रन किया गया था बिजनेस ब्रदर द्वारा। उन्होंने कंडीशन दी कि जो बिजनेस ऑफ लैंडस्केपिंग है, ब्यूटिफिकेशन है, प्लांटेशन है और मेंटेनेंस का, इसे तरुलता गार्डन ग्रीन के नाम से दिया जाए। और उनके क्लेम्स के मुताबिक 2 बिजनेसमैन हैं और उन्होंने कहा कि जो क्लेम्स है, उन्होंने कहा कि जो बिजनेस है और काम करती हैं और ट्यूटर के तौर पे वो 1 लाख रुपए पर मंथ कमाती हैं और इससे ज्यादा। और फर्दर उन्होंने स्टेप फर्दर गए, उन्होंने कहा कि सब्सटेंशियल समस थे जो मैरिड लाइफ के, जो इसमें उनका वो इंटरेस्ट भी था गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग का, तो इसलिए वो अपने आप को एफर्ट करके और कमा सकती हैं, जो कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि वो हस्बैंड जो है उनको मेंटेन कर सके। अब कहा कि ये ऑब्जेक्शंस को पहले से ही रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्शंस हैं
कि उनका प्रपोर्टेड बिजनेस इंटरेस्ट है और कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं लाया गया, सिर्फ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का ही ला पाए जो वाइफ की थी। और साथ में ये कहा कि जो बिजनेस रन जो किया जा रहा है वो उनकी ब्रदर्स की शॉप से किया जा रहा है। और साथ में ये एविडेंस ये है कि उनको कुछ रोल दिया गया था लैंडस्केपिंग वर्क का और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में कभी बताया गया है। और साथ में कहा जो ग्रुप जो था वो पेड करता था साइजेबल प्रोफेशनल इनकम का, तो ये बताया गया है कि उनको अपॉर्चुनिटी दी गई थी। और साथ बताया कि डिवोर्स के बाद जो रोल दिया गया था, वो जो अपॉर्चुनिटी थी, जो उनका काम दिया गया था, वो खत्म हो गया उनका। और सिर्फ वो रिकॉर्ड में लाए हैं कि एक ब्रांड का ट्रेडमार्क लाए हैं और कोई भी मटेरियल नहीं लेकर आए कि जो रिटन सबमिशंस में जो बताया है कि वो जो पेपर्ड है, वो जो रेफरेंसेस के बारे में बताया गया है। हमारे व्यू में देखा जाए कि जो ये बताया गया कि जो वो प्राइवेट ट्यूटर के तौर पे कमा रही हैं और अपने गुजारा करने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए के आसपास वो कमा रही हैं। इस रिसोर्सेज से ये काफी ज्यादा कठिन होगा कि जो लाइफस्टाइल जो जिस तरह की जी रही हैं जो प्रपोर्टेड इनकम से, तो आपने कहा कि हमने इसको बहुत गहराई से सोचा डिस्पाइट एफर्ट्स में, सिर्फ वो कुछ भी सामने नहीं ला पाए सिर्फ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के अलावा। और सिर्फ उनका क्लेम ये था कि 2 बिजनेसेस रन कर रही हैं और वर्क होम ट्यूटर के तौर पे कर रही हैं। तो ये खुद ही एविडेंट है कि वो हिमसेल्फ एडमिट कर रहे हैं कि वो 1 लाख रुपए कमाने के लिए, जैसा उन्होंने क्लेम किया है, तो उनको 3 जॉब्स करनी पड़ी हैं ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। एविडेंस जो फैमिली कोर्ट के समक्ष आया था उसमें ये इंडिकेट किया था कि जो स्टेटमेंट थी उनके सन की कि प्राइवेट ट्यूशन से वो 45,000 रुपए पर मंथ कमा रही है। लेकिन हमारे माइंड में ये इससे भी कुछ फायदा नहीं होगा हस्बैंड के फेवर में, क्योंकि जो डिवोर्स वाइफ जो है वो 3 जॉब्स कर रही हैं अपने इनकम को ऐड करने के लिए 1 लाख रुपए पर मंथ के, जो भी 16 साल की जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ थी वाइफ की और मेंबर थी उस हाउस होल्ड की। तो ओन सबमिशन ये है, ये इससे निकल के आता है कि वो स्ट्रगल कर रही हैं एक मेंटेन करने के लिए, डिसेंट लाइफ के लेने के लिए अपने और अपनी डॉटर के लिए। तो जो इसकी एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फादर की। साथ में ये भी कहा कि ये भी सही है कि जो डिवोर्स्ड वाइफ जो है ये सही है कि डिवोर्स वाइफ के लिए कि वो इंश्योर कर सके अपने डॉटर को कि वो एक बेसिकली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और लाइफ दे सके। तो इसलिए उसको मल्टीपल जॉब्स करनी पड़ रही है सिर्फ 1 लाख रुपए मीन्स 1 लाख रुपए कमाने के लिए। तो यहाँ पर कहा कि वर्स एफर्ट ये भी है कि एक वुमेन जो है मीन्स उन्होंने एक और क्लेम किया था उनके जो हस्बैंड ने कि यहाँ पे ये वुमेन जो है अपने जो कि हस्बैंड से सेपरेट हो गई है, उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो कुछ मीन्स जो एक्सपेंसेस जो है योगा ट्रेनर के तौर पे, फिटनेस ट्रेनर के तौर पे, बेकिंग क्लासेस के लिए, वायलिन क्लासेस के लिए वो हस्बैंड से मांग नहीं सकती हैं। अब यह कहा कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस कंटेंशन जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ पैट्रिशियल ट्रेनर के तौर पे, बल्कि कंटेंशन ये था कि जो वुमेन डाइवोर्स हो जाती है हस्बैंड से और जो डॉटर मीन्स उसको भी वो सब मिलना चाहिए था। अगर वो हस्बैंड को नहीं छोड़ती हो, अगर हस्बैंड को लीव नहीं किया होता तो वही सारी बेनिफिट्स डॉटर को मिलने चाहिए। और इसमें मदर को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है और क्लेम कर रही है कि वो अपने ब्रदर पर डिपेंडेंट है ताकि वो डॉटर को वो सब स्टैंडर्ड्स दे सके जिसकी वह हकदार है। तो एक डिसेंट लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, कॉमन स्टैंडर्ड होना चाहिए जो उनके जो ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ था। और मंथली एक्सपेंसेस जो बताया कि जो मंथली एक्सपेंसेस जो बताए उन्होंने कहा 1,07,000, जिसमें कैंजो टी शर्ट्स को भी अडाउन करते हैं। तो जो अलेज करता है कि एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट है वो स्पेंड किया गया है उनके वाइफ की साइड से। ये हस्बैंड के कथन के मुताबिक हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो है 55,000 रुपए पर मंथ होते हैं और मिसलेनियस एक्सपेंसेस 40,000 रुपए पर मंथ जो है वो काफी ज्यादा है जब वो सेपरेट हो गई थी जब वहां पे हस्बैंड से। आप जो कहा कि जो हस्बैंड जो एज ए फादर के तौर पे उनको ये भी कमी आई कि जो एक्सपेंसेस हैं डॉटर की वो 6,25,000 भी पर एनम है। वो खुद एक ट्रैकर है, जो हस्बैंड कहा कि वो खुद एक ट्रैकर है और अगर जब उनकी डॉटर भी ट्रैकिंग करे तो ये गलत हो मान रहे हैं वो। और कहा कि 8,000 रुपए पर मंथ फिटनेस पे खर्च करना, 7,000 रुपए वायलिन क्लासेस पे करना, 3,000 रुपए कुकिंग और बेकिंग सोडास पे
बेकिंग क्लासेस पे खर्च करना जो मीन्स इस पे भी वो मतलब कमी निकाल कह रहे हैं सही नहीं है, गलत है ये। और बार बार ये कॉल करना कि ये एग्जॉर्बिनेंट है, बहुत ज्यादा हाई है, हमारे ओपिनियन में ये उस पर्सन द्वारा जो लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं और ये अंडरमाइंस करता है उनकी क्रेडिबिलिटी पे। और एम्फेसिस और ये निकल के आता है कि एक विंडिक्टिव अप्रोच यूज की जा रही है अपने डॉटर के लिए भी, और क्योंकि सिर्फ इसलिए कि वो वाइफ द्वारा पेरेंटिंग की जा रही है। अदर ऑब्जेक्शंस भी और प्राइम फेशिया के तौर पे पाए गए जो कि बिना कोई मेरिट के नहीं थे। और उन्होंने फर्दर ये सबमिट किया कि ये वाइफ ने सप्रेस किया है कि अपना डीमैट अकाउंट का, सिक्योरिटीज का, ट्रेडिंग का और ब्रोकिंग का, जब इंडिकेट किया कि जो उनके खुद के डिस्क्लोजर जो है वो ओल्ड ट्रांजैक्शंस थी सिक्योरिटीज में, और वो काउंटर करती हैं रेफरेंसेस में कि ये एक आर्किटेक्चर मैगजीन में जो उनका खुद का एक लग्जरी ग्राउंड होम है हस्बैंड का, जो प्लीडिंग्स पे वो दैट इज जो कि जबकि वो कह रहे हैं कि वो ओन्ड नहीं, जबकि वो उनका ओन्ड द्वारा नहीं है बल्कि एक मदर का है वो जो हाउस है जो। और सारी चीजों को अप्रोच को देखते हुए आर्टिकुलेटेड अबव कहा कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी मैरिड कपल की, वो इंडिकेट करती है कि एक रीजनेबल मेंटेनेंस स्टैंडर्ड मिलना चाहिए। और साथ में कहा कि वो हाई पेड इंश्योरेंस प्रीमियम भी दे रहे थे इंश्योरेंस पॉलिसी का, जो कि डॉटर को भी कवर होता था। और उन्होंने ये भी एडमिट किया था कि प्रीमियम तक वो 2016 तक दिया था, उसके बाद उन्होंने नहीं दिया, और अब उन्होंने अंडरटेक किया कि वो रिम्बर्स करेंगे। ऑफ कोर्स जो कहा कि जो ब्रीच क्लेम जो था सेम ब्रेथ पे, जो पॉलिसी मैच्योर होगी तो वो खुद को वो सारा अमाउंट उनको मिलेगा, लेकिन जो पेमेंट और प्रीमियम थी वो हार्डली मैटर करती है जब एक कोई कंसीडर करता है केस ऑफ मेंटेनेंस का जो मिलना चाहिए डाइवोर्स वाइफ को, और जिस व्यक्ति के पास साइजेबल मींस ऑफ एसेट्स हैं। तो इस कोर्ट ने कहा कि हम स्वेड नहीं हो रहे जस्ट इस फैक्ट के साथ कि वो हस्बैंड जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम इंडीड कन्विंस्ड हैं और वेल नोन प्रिंसिपल जो डिक्लेयर किया गया है कोर्ट्स द्वारा मेंटेनेंस लॉ में, रेजिग्नेशन वर्जिनिया में, कि डिवोर्स्ड वाइफ जो है वो भी इंटाइटल्ड है सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो एंजॉय कर रही थी अपनी मैट्रिमोनी में। हम ये कॉन्शियस हैं इसके साथ कि जो इंटरिम एप्लीकेशन जो है वो इंटरिम मेंटेनेंस पेंडिंग के लिए डील की जा रही है जब तक फाइनल हियरिंग अपील की है। और अभी कहा कि जो एजुकेशन लोन जो है वो उन्होंने फंडिंग सन्स की एजुकेशन की फंडिंग के लिए लिया है, और साथ में क्लेम किया है कि वो एजुकेशन लोन जो है 1,06,000 रुपये 6,235 रुपये है, वो क्लियरली अंडरमाइंस करता है उनकी जो रिलायंस जो की गई है इनकम टैक्स की जो रिटर्न में, वो जो कि इंडिकेट करता है कि सिर्फ वो 50,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, 6 लाख रुपए। तो इस साथ में कहा कि अगर किस तरीके से वो EMI पे करते होंगे अगर लो इनकम में इतनी है। तो अब कहा कि कोई भी व्यक्ति एजुकेशन लोन ले सकता है, इवन वन हु इज नॉट इन डायर नीड ऑफ लोन लेने के लिए अगर उसको लोन की आवश्यकता भी नहीं तभी वो ले सकता है। कई लोग अभी लोन भी लेते हैं ताकि वो लायबिलिटी को भी प्रोटेक्ट कर सकें, और फाइनेंशियल मींस को देखते हुए रिलायंस ऑन एजुकेशन लोन जो है कि वो मैटर नहीं करता हमारी जजमेंट पे। और जो कंटेंशंस थी जो बताई गई थी हस्बैंड की साइड से कि जो मींस जो सिबलिंग्स के बेसिस पे ही जो ऑनरशिप जो है वो सिबलिंग्स के ऊपर बताई गई है उन्होंने। तो यहाँ पर भी कहा कि अगर ये क्लेम है तो ये भी जो है उनके वो सत्य नहीं पाए जा रहे हैं। अगर सिर्फ डिग्री ऑफ ऑनरशिप जो है वो सिबलिंग्स के ऊपर दे देंगे कि जितना भी उनका जो बिजनेस कंसिडरेशंस हैं वो उसको सपोर्ट कर, सिबलिंग्स जो है वो जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर ऐसे में कोर्ट ने कहा कि अगर ऑनरशिप सिबलिंग के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए कि वो ही पे कर रहे हैं उनका जो मींस जो खर्चा जो है वो उठा रहे हैं, तो ऐसे में भी जो क्लेम है वो उनका बीलाई हो जाएगा। और जो स्टेटमेंट ओथ में दी है तो इसमें बताया कि जो चिल्ड्रन की एजुकेशन के ऊपर भी बताया कि ऐसे में जो मींस उन्होंने बताया कि जो इन्फ्रेंसेस इनकी कंटेंशन जो है वो इस तरीके की होनी चाहिए थी जैसा कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में बताया, और कहा कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो एक फैमिली मेल मेंबर का उसको असेस करना चाहिए, जो एक रीजनेबल मेंटेनेंस है
वो दी जानी चाहिए स्पाउस को, जो 16 इयर्स के साथ उनके साथ रहा है उन्होंने। और साथ में कहा कि जो क्लेम है कि जो लोन दिया था उन्होंने उनके अंकल को और उसी के बेसिस पे उनका जो इंटरेस्ट आता था, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो मैरिज है और पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस जो डिवोर्स का है वो लेंडिंग एंड बोरोइंग्स ट्रांजैक्शन नहीं है। और इसमें जो कि चूंकि उन्होंने अंकल ने उसको पैसा रिटर्न नहीं किया, तो इसलिए अब वो बात ये नहीं है कि वो आगे कुछ दें। तो कोर्ट ने इस पे जो मीन्स उनकी कंटेंशन में कोई मीन्स एक्सेप्ट नहीं की और कहा कि अगर लोन अंकल को दिया है तो जो शेयर्ड रिसोर्सेज जो हैं उनके इसमें जो ब्रदर्स और फादर के भी जो हैं वो रेलिवेंट होंगे। और लोन जो दिया गया है वो अब यहाँ पर कहा कि जो हस्बैंड है वो ये सबमिशन दे रहे हैं कि जो लोन दिया था अंकल को, वाइफ के अंकल को, तो क्या वो कह रहे हैं कि एक लिवरेज मांग रहे हैं कि जो डिवोर्स वाइफ को जो मीन्स के साथ में बताया कि जो फाइनल हियरिंग में यहाँ पर ये भी बताया कि जो फाइनल हियरिंग थी हमारे ओपिनियन में अब ये सारी जो पॉइंट्स उन्होंने रेज किए हैं उसे फाइनल हियरिंग में डिसाइड किए जाएंगे, एग्जामिन किए जाएंगे। लेकिन अब इसमें इस लेवल पे हम ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि जो लोन जो दिया गया था वो उन्होंने चुकाया नहीं है तो उसे सेट ऑफ कर दिया जाएगा जो कि डिवोर्स वाइफ को। तो यहाँ पर कहा कि वहाँ हस्बैंड को तब भी देना ही पड़ेगा चाहे अंकल ने रिटर्न किया ना हो। ये सब फाइनल हियरिंग में डिस्कस किया जाएगा इसमें। अब रीजनेबल असेसमेंट बताइए मेंटेनेंस की। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम अपना अप्लाई करते हैं माइंड कितना रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए जो वाइफ को मिलना चाहिए। अब हम कोर्ट ने कहा हमने एग्जामिन किए जो एक्सपेंसेस थे जो हस्बैंड ने प्रोजेक्ट किए थे। अब यहाँ पर कहा कि हमारे माइंड में कोई प्रोहिबिटिव और एग्जॉर्बिटेंट नहीं होगा इसमें कि ना बहुत ज्यादा होगा ना ही इसको कि बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है चाइल्ड का उसको पहले देखना होगा कि हम पहले एस्टिमेट करते हैं कि क्या फ्यूजल और रिजनेबल है। जो अमाउंट इस तरह का होना चाहिए कि जो एक फ्रूगल प्रोफेशनल मिडिल क्लास मदर के पास होना जितना पड़ता है जितना होना चाहिए। और साथ में था कि जो एक लाइफ और जो वाइफ है उनकी जो लाइफ और डिग्निटी के साथ उनको रहने का हक है। और उन्होंने जो उनकी जो डॉटर है उनको भी डिग्निटी में मीन्स लाइफ ऑफ डिग्निटी व्यतीत करने का पूरा राइट है उनका। और उनको जो मेंटेनेंस अमाउंट है वो कॉमेंसरेट होनी चाहिए जो जिसकी वो हकदार है। और लर्नड फैमिली कोर्ट ने एक कुछ सेपरेटली डॉटर को नहीं ग्रांट किया था, सिर्फ वाइफ को दिया था, डॉटर को नहीं ग्रांट किया था। हमारे ओपिनियन में एक 50,000 रुपये पर मंथ जो है एक रीजनेबल और लॉजिकल जो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस है। ऐसे में कोर्ट ने कहा हम ये हार्डली एक मानेंगे कि एक रीजनेबल लॉजिकल क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस है मीन्स। और यहाँ पर कहा कि जो केस लॉ जो उन्होंने साइट किए हैं तो वो एप्रोप्रिएट अंतिम महीने में हम इसको नहीं डिसाइड करेंगे। जब अपील डिसाइड की जाएगी तभी अपने जो है उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन जो डिस्कशन जो होगा वो हमेशा जो एप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स होंगे केस के उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसके बाद ही हम उसको डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्राइम फेशिया जो इंटरिम मेजर है उसको प्राइम फेशिया केस देखना होगा। अब ये कहा कि प्राइम फेशिया केस जो है वो वाइफ के फेवर में बन रहा है। और अगर इस केस में ग्रेव और इरेपरेबल हार्म होगा जो पहले से हो रहा है उनको अब आगे भी होगा अगर हम रीजनेबल असेसमेंट अभी नहीं देंगे तो यहाँ पर कहा कि हम ये पाते हैं कि कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होगा अगर एक स्लाइटली लार्जर अमाउंट जो है वो मेंटेनेंस का दे दिया जाए जो जैसा कि उनकी वाइफ ने क्लेम किया है। व्यू को मैटर देखते हुए कोर्ट ने कहा कि हम कंसिडर करते हैं कि एक एप्रोप्रिएट इंटरिम मेजर जो है वो जब तक क्रॉस अपील डिस्पोज नहीं हो जाती तब तक पेंडिंग है तब तक वो देना जरूरी है। इम्पीच जजमेंट जो है वो 2 साल पहले पास की गई थी जो काफी प्रोलॉन्ग ट्रायल प्रोसीडिंग्स के बाद जो है वो पास की गई थी। और क्रॉस अपील भी अब इसको टाइम लगेगा डिसाइड करने में और डिस्पोज होने में। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये टोटली अनफेयर और अनजस्ट होगा डाइवोर्स वुमेन को अगर वो मेंटेनेंस अमाउंट जो है अगर वो इतना ना मिले जितना उनकी जो एक मीन्स जो एक मदर को होना चाहिए, जो मदर ऑफ द गर्ल को जितना मिलना चाहिए। और उन्होंने एक पोटेंशियल प्रोफेशनल एजुकेशन भी ली थी और अपनी फीट पे भी खड़ी हुई हैं। और साथ में कहा कि
और जो मेंटेनेंस का जो पेमेंट भी है वो एरियल्स में गया हुआ है। तो ये माइंड में देखते हुए ऑब्जेक्टिव जो है वेलफेयर ऑफ डाइवोर्स्ड वाइफ का भी वेलफेयर देखते हुए और जो ड्यूटी है मेंटेनेंस को पेमेंट करना हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, तो कोर्ट ने कहा कि हमारा कंसिडर ओपिनियन ये है कि हम अज्यूम करते हैं जो फाइंडिंग्स मेरिट्स पे फाइंड करते हुए मींस अज्यूम करते हैं जो फाइंडिंग्स है मेरिट्स पे जो लेनर्ड फैमिली कोर्ट ने दिए हैं, जो डाइवोर्स को जो दिया गया है वो अगर एंटायरली करेक्ट है, वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेंटेनेंस अवार्ड जो किया गया था फैमिली कोर्ट द्वारा वो कहा कि बहुत कम था, पल्ट्री था, वो कमेंसरेट नहीं था जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राजेश वर्सेस नेहा की जजमेंट में। अब कोर्ट ने कहा HAMA और वर्सेस HMA, तो इसमें हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में और HMA का कोर्ट ने कंक्लूड किया है कि प्राइम फेशिया हम कोर्ट ने कहा हम अनइम्प्रेस्ड है उस कंटेंशन के साथ जब एप्लीकेशन लर्नड फैमिली कोर्ट के समक्ष लगाई गई थी और उसमें HAMA इन्वोक किया गया था। इम्पियन जजमेंट ने जो ग्रांट की थी मेंटेनेंस वो HMA के अंदर दी थी बिना किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जबकि नहीं लगाई गई थी जिसमें इन्वोक नहीं किया गया था HMA के अंदर। अब इस पॉइंट ऑफ लॉ पे हम कंसिडर करते हैं कि जब फाइनल हियरिंग हुई थी, लेकिन इसको इस से भी नजर हटाई नहीं जा सकती, ऑब्जेक्ट के साथ से नजर नहीं हटा सकती कि जो प्रपोज्ड लेजिस्लेशन जो इन्वॉल्व था। अब HMA जो है उसमें एक एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है जिसमें मेंटेनेंस दी जाए, ऐसा ही किया उनकी जो वाइफ थी उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने कहा कि वो सॉल्व कर सकती थी HMA के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई मेंटेनेंस की एप्लीकेशन नहीं लगाई थी। लर्नड फैमिली कोर्ट ने प्राइम फेशिया फुली इंटाइटल थी, वो कन्वर्ट कर सकती है इंटरिम एप्लीकेशन को जो उन्हें HMA के अंदर दी जानी थी और इनटू जो मेंटेनेंस HMA के अंदर दी जाती है, HMA के अंदर दी लगाई कन्वर्ट कर सकती थी उसको HMA की एप्लीकेशन को HMA के अंदर ही। प्राइम फेशिया ये कोर्ट ने कहा ये ओपन है लर्नड फैमिली कोर्ट के पास कि वो ट्रीट कर सकती है एप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेंस एज एन जो एप्लीकेशन जो है वो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में लगाई गई थी और मेंटेनेंस जो दी गई थी जो जब डिवोर्स ग्रांट किया गया था। अब आर्गुमेंट को देखते हुए जो इनकरेक्ट लेजिस्लेशन थी वो इन्वोक्ड कर दी थी एप्लीकेशन में और ये कंटेंट करना कि वो जो मींस जो नॉन मींस जो HMA के अंदर लगानी चाहिए थी एप्लीकेशन, तो इन्होंने अब ये कहा कि ये फिस्कल स्टैच्यू था, ये मुझे कंटेंशन थे वो फिस्कल स्टैच्यू के अंदर थे ना कि एक वेलफेयर लेजिस्लेशन के अंदर। अब डायरेक्शंस और ऑर्डर दिया कोर्ट ने, उसमें कहा कि फैक्ट्स को देखते हुए और जो अप्रोच है कोर्ट में जो हस्बैंड जो है वो उन्हें अप्रोच किया कोर्ट में अनक्लीन हैंड्स के साथ। अब क्या है कि जो स्केल ऑफ एक्सपेंसेस जो जैसा कि इंडिकेट करते हैं 16 साल की जो मैरिज लाइफ में उन्होंने जो एक्सपेंसेस प्रोजेक्ट किए गए थे और अब यहाँ पर वो प्राइवेट ट्यूटर के तौर पे काम कर रही हैं कि अपनी जीवन व्यतीत करने के लिए, और इन्फ्लेशन बढ़ गई है, इन्फ्लेशन को भी देखते हुए और इस फैक्ट को भी नजरअंदाज करते हुए जो डॉटर जो है वो अब एज ऑफ मेजोरिटी पे आ गई हैं, लेकिन एक सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज भी चाहिए ताकि एक गुड प्रोफेशनल एजुकेशन दी जा सके और वो भी फाइनेंशियली वो अपनी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली हो सके। हमारे ओपिनियन में ये ठीक होगा कि एक फर्दर मेंटेनेंस दी जाए 3 लाख की पर मंथ की, जो फर्दर मेंटेनेंस कोर्ट ने और बढ़ा दी, जो 50,000 रुपये पर मंथ की थी उसको 3 लाख रुपये और एक्सीड कर दी। इन अदर वर्ड्स अब कहा कि 3.5 लाख की मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, जो वाइफ इंटाइटल्ड है 3.5 लाख रुपये पर मंथ की। जो इंट्रीम ऑर्डर था उसको एज एन इंट्रीम एरिया के तौर पर देखते हुए इसे मॉडिफाई कर दिया है कि जब तक क्रॉस अपील पेंडिंग है और जो और यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है एनहांस्ड अमाउंट को देखते हुए। तो हिस्ट्री ऑफ एरियल्स भी यहाँ पर काफी हो चुके थे, तो अब कोर्ट ने कहा कि हम डायरेक्ट देते हैं कि जो मेंटेनेंस जो है वो 3.5 लाख रुपए पर मंथ होगी नेक्स्ट 12 कैलेंडर मंथ्स में 1 नवंबर 2025 से, जो कि रिमिट कर दी जाएगी 4 वीक्स के अंदर। जब कोर्ट ने जब अपलोड हो जाती है जजमेंट वेबसाइट में तो उसके 4 वीक्स के अंदर इसको जो है पेमेंट कर देंगे। तो ये समराइज किया है कोर्ट ने कि जो हस्बैंड है वो कोर्ट के समक्ष क्लीन हैंड्स के साथ नहीं हैं, उन्होंने मटेरियल जो फैक्ट्स को सप्रेस किया है और जो उनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी और जो कि नजरअंदाज कर दिया जो लीगल प्रिंसिपल्स जो है जब उसको अंडरमाइन किया गया है, मींस फाइनेंशियल स्ट्रेस को छुपाया गया जिससे लीगल प्रिंसिपल्स थे उसको नजरअंदाज हो गए हैं, जो एक क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस को अवार्ड की जाती है जब, और पॉजिटिव मिस स्टेटमेंट्स भी दिए गए हैं अपनी क्लेम्स में कि वो एक पुअर है
और इवन लो मेंटेनेंस जो है वो भी अवार्ड दे नहीं सकते हैं जो इंटरिम बेसिस पे, तो जो कि फाइनल परमानेंट एलिमनी में बन गई थी। और अब जो वाइफ का एक स्ट्रॉन्ग प्राइम फेशियल केस बन गया है, और जो मेंटेनेंस अवार्ड थी कि ये काफी कम है और ये कमेंसुरेट नहीं है उसके साथ, जो जैसे उनको रीजनेबल लिविंग और पेरेंटल एक्सपेंसेस की तौर पे देनी चाहिए। जो मैरिज थी वो 16 साल तक रही थी, और प्राइम ऑफ लाइफ जो था वाइफ ने, उसने मींस प्राइम ऑफ लाइफ जो थी वो इन्वेस्ट की थी मैरिज में, और वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था जो कि कंसिडर नहीं किया था लर्नड फैमिली कोर्ट ने जब परमानेंट एलिमनी को असेस कर रहे थे। और यहाँ पर मेंटेनेंस की जो अमाउंट है 3.5 लाख रुपए पर मंथ कर दी, और सम अब 42 लाख रुपए कोर्ट ने कहा कि 12 मंथ्स के अंदर 42 लाख रुपए देंगे 12 मंथ्स 1 नवंबर 2025 से, जो कि डिपॉजिट करेंगे हस्बैंड जो अकाउंट बताया 4 वीक्स के अंदर जब कोर्ट की जजमेंट अपलोड होगी कोर्ट की वेबसाइट में। बैंक डिटेल्स के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पे, और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इंटरिम एप्लीकेशन है उसे डिस्पोज कर दिए, और कोई ऑर्डर नहीं था कॉस्ट का। तो ये जजमेंट आई थी बॉम्बे हाई कोर्ट की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।